अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज सोर, और आपको बयान करेंगे कि इनका 1 से 10 जून का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 21 अप्रैल से 20 मई के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज सोर के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम बे वाव से शुरू होता है तो वो भी बुर्ज सोर के तहत आते हैं। वीडियो के आगाज में जैसे आपको ज़ुहल की ट्रांजिट के बारे में बताया गया था कि वो मूव करता हुआ अब बुर्ज हमल में दाखिल हो गया और आपके 12वें घर में मौजूद होगा। इसकी वजह से आपके अंदर कुछ सुस्ती और काहली का अंसर पैदा होता हुआ नजर आएगा। गो के ये अब 7.5 साल का दुरानिया है, जिसके दौरान ज़ुहल आपके 12वें पहले और दूसरे घर में मौजूद होगा। और ये 60-70 का दुरानिया जो है बहुत ज़्यादा मुश्किलात और परेशानियां अपने साथ लेकर आता है और इंसान के ऊपर कई एक इम्तिहानात, मुसीबतों, मुश्किलात की भी निशानदेही करता है। इसके हल के लिए आप लोगों को चाहिए कि अपने ज़ायचे के हिसाब से मौजू पत्थर पहनें, सदक़ात दें, वज़ाइफ करें और ज़ुहल की 60-70 के ख़ात्मे के लिए ख़ुसूसी लौ तैयार की जाती है, उसको भी बनवा के अपने पास रखें ताकि मामलात जो हैं वो आपके हक़ में बेहतर हो सकें और मुश्किलात और मसाइल जो हैं वो आपसे दूर हो सकें और मामलात को आप बेहतर तरीके से चलाने में कामयाब हो सकें। इसकी इस मूवमेंट की वजह से आपकी ज़िंदगी कई एक मामलात में जो है वो डिले का सामना करना पड़ेगा। आप अक्सर और बेशतर करते हुए काम जो है वो अधूरे छोड़ जाएँगे और ज़िंदगी के कई एक कामों में जो है वो आप सुस्ती का मुज़ाहिरा करते हुए नज़र आएँगे। यानी कि आप उस काम को वक़्त पे करने की बजाय आज-कल करते हुए आगे की तरफ मूव करते रहेंगे। इसके अलावा माली मामलात के हवाले से भी आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आपके अखराजात में इज़ाफ़ा देखने में आएगा, आपकी आमदन कम होगी, खर्चे ज़्यादा होंगे। आप लोगों को चाहिए कि इस हवाले से भी इसको मैनेज करने की कोशिश करें। इसके अलावा जिधर आपको मैंने बताया कि इसको सुस्ती और काहली का अंसर आपके अंदर शामिल होगा, इस चीज़ को अपने ज़हन में बैठाते हुए चीज़ों को हल करने के लिए और बेहतर तरीके से लेकर चलने की ज़रूरत है। आप ये इस चीज़ का इरादा कर लें कि आपने जिस चीज़ को शुरू किया है उसको आपने ही ख़त्म करना है। अगर आप ख़त्म नहीं भी करेंगे तो वो चीज़ कोई और बंदा पूरी नहीं करेगा, वो पेंडिंग में पड़ी रहेगी। इसके अलावा इस मूवमेंट की वजह से दुश्मनों का खौफ आपके ऊपर कुछ हावी होता हुआ नज़र आएगा। इसके साथ ही साथ आप लोगों को मैं मशवरा देना चाहूँगा कि आप लोग किसी भी कानूनी हवाले से या किसी भी और मामले के हवाले से इस तरह के केसेस में, इस तरह के लोगों के साथ या इस तरह के मामलात में इन्वॉल्व मत हों जिसकी वजह से आपके नाम पर जो है वो बदनामी का धब्बा लगे, बदनामी का दाग लगे। आप लोगों को चाहिए कि इस वक़्त के दौरान, इसके इस दौरानिए के दौरान सेफ साइड के तौर पर सेफ रहें, अपनी ज़िंदगी को एक महदूद तरीके से गुज़ारने की कोशिश करें, गैर कानूनी कामों से दूर रहने की कोशिश करें और बेहतर ज़िंदगी गुज़ारने की कोशिश करें। ये बेसिकली एक मुख्तसर सा ओवरव्यू था। आप बुर्ज शोर वालों के लिए जब ज़ुहल आपके 12वें घर में मौजूद होगा, लेकिन इन मामलात के हवाले से आपको ख़ास तौर पर ध्यान करने की ज़रूरत है। अब आते हैं बाकी कवाकबों की तब्दीलियाँ जो आपके ज़ायचे में रूनुमा हो रही हैं, वो आपकी ज़िंदगी पर किस तरह से असरअंदाज़ होने जा रही हैं। दूसरा प्लैनेट जो मेजर मूवमेंट कर रहा है, वो मुश्तरी है, जो आपके खाना माल से मूव करता हुआ तीसरे घर में जा रहा है और यहाँ पे ये एक अच्छी पोजीशन में मौजूद होगा, यानी कि बुर्ज सरतान में मौजूद होगा और यहाँ पे इसको एक शर्फ़ी ताकत मिलती है और इंशाअल्लाह ताला इस साल 12 अगस्त को ये अपनी भरपूर ताकत में होगा। जिधर मुश्तरी की आपके दूसरे घर में होने की वजह से माली मामलात के हवाले से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। अब इस अशरे के इख्तिताम से शुरू होने वाला वक़्त आपके माली मुश्किलात, माली परेशानियों में कमी की तरफ इशारा करेगा। मुश्तरी के यहाँ होने की वजह से आपको जिधर माली मसाइल का सामना करना पड़ रहा था, उसमें कमी की देखने में आएगी। लेकिन दूसरी तरफ जो ज़ुहल आपके 12वें घर में आके बैठ गया है, ये आपके अखराजात में इज़ाफ़े की तरफ इशारा करेगा। यानी कि अब आपको अपने फ़ाइनेंशियल मैटर्स के हवाले से मैनेजमेंट मज़बूत करने की ज़रूरत है, अखराजात को कंट्रोल में करने की ज़रूरत है। इस अशरे के वक़्त के दौरान अतारत भी आपके खाने माल में मौजूद होगा। आप लोगों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करने की कोशिश करेंगे, लोगों के साथ अच्छी गुफ्तगू करते नज़र आएँगे। इसके अलावा अतारत के यहाँ होने की वजह से आप अपने फ़ाइनेंशियल मैटर्स को बेहतर तरीके से हैंडल करते हुए नज़र आते हैं। इस अशरे के आखिरी याम में आप शरीके हयात से मुतासिर होते हुए नज़र आते हैं, इनके ऊपर अखराजात भी करते नज़र आते हैं, आपसी ताल्लुकात को बेहतर करने के हवाले से भी कोशिशें करते नज़र आते हैं। इसके अलावा आपके घरेलू मामलात की तरफ भी खासी तवज्जो रहेगी, घर की तज़ीन और आइश की तरफ भी तवज्जो देते नज़र आ रहे हैं। वालदा के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करने की कोशिश करेंगे और इनके साथ वक़्त भी गुज़ारते नज़र आते हैं। इसी तरह वो अफ़राद जो इनामी स्कीमें, प्राइज़ बॉन्ड वग़ैरह खेलते हैं, इस अशरे का वक़्त इनके लिए भी
माली सूदगी की तरफ इशारा कर रहा है, और यहाँ तक कि वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग कर रही हैं, इस अशरे का वक़्त इनके लिए भी माली हवाले से बेहतरी लेकर आता हुआ नज़र आ रहा है। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप सैर-व-तफ़रीह के लिए जाते नज़र आ रहे हैं। ये यार दोस्तों से वाबस्ता जो काम है वो बआसानी आप करवाते हुए नज़र आएँगे। इनसे जो वाबस्ता काम है बआसानी करवाते हुए नज़र आएँगे। मामलात को आप इस तरह से लेकर चलते हुए नज़र आते हैं कि ये आपकी बात बआसानी सुनेंगे और आपकी बात मानेंगे भी। इस अशरे के शुरू के और दरमियानी अय्याम में मुलाज़िम अफराद को अपने साथ काम करने वाले लोगों की तरफ से कुछ मुहतात रहने की ज़रूरत है। बहरहाल इस अशरे के आखिरी अय्याम का वक़्त आपके दफ्तरी मामलात, दफ्तरी माहौल में बेहतरी की तरफ इशारा कर रहा है। इसके अलावा वो अफराद जो रोज़गार की तलाश में हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के आखिरी अय्याम में इन मामलात के हवाले से ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फज़ल व करम से बेहतर नताइज मिलते हुए नज़र आते हैं। यहाँ तक कि वो अफराद जो रोज़गार की तब्दीली का इरादा रखते हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के इख्तिताम से शुरू होने वाले वक़्त के दौरान रोज़गार की तब्दीली के हवाले से कोशिशों का आगाज़ करें। अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी पैदा फ़रमाए। इसके अलावा इस अशरे के आखिरी अय्याम जो है आपकी सेहत में भी बेहतरी की तरफ इशारा करेंगे। इस अशरे के शुरू के दरमियानी अय्याम में आपको सेहत के हवाले से ऊंच-नीच का कुछ सामना रहेगा, लेकिन इस अशरे के आखिरी अय्याम में अल्लाह के फज़ल व करम से आप अच्छी और बेहतर सेहत पाते हुए नज़र आते हैं। वो अफराद जो रिश्ता मंगनी करने के हवाले से किसी अच्छे वक़्त की तलाश में हैं, उनको चाहिए कि इस अशरे के आखिरी अय्याम के दौरान ज़रूर कोशिश करें। इसी तरह वो अफराद जो रिश्ते की तलाश में हैं, रिश्ता करना चाहते हैं, रिश्ता ढूँढना चाहते हैं, इस अशरे के 7 तारीख से शुरू होने वाला वक़्त जो है इन मामलात के हवाले से बेहतरी की तरफ इशारा करेगा। आप लोगों को चाहिए कि इस 7 तारीख के बाद से जो है इन मामलात के हवाले से कोशिशें शुरू कर दें। अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फ़रमाए। वो बुर्ज शोर वाले अफराद जो कानूनी मामलात, कानूनी मसाइल का शिकार हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान इनको कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ तक कि वो अफराद जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान इनके मामलात जो हैं वो इनके ख्वाहिश के मुताबिक सेटल होते हुए नज़र नहीं आ रहे। कारोबारी अफराद की बात की जाए तो इस अशरे का वक़्त इनके लिए भी कुछ मुश्किलात और परेशानियों की तरफ इशारा करेगा, लेकिन ये परेशानियाँ और ये मुश्किलात इनके कारोबार के लिए एक तरह से बेहतर भी हैं, क्योंकि इनको अपने मुलाज़मीन की कई एक हकीकतें खुलकर सामने अयां होती नज़र आएँगी। इसी तरह मुलाज़मीन के हवाले से आप बेहतर फ़ैसला लेते नज़र आएँगे, और कारोबार को चलाने के हवाले से आपको खुद भी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होना पड़ेगा। इसी तरह कारोबार की एक्सपेंशन के हवाले से फ़िल वक़्त आपके लिए कोई स्टेप लेना इतना कोई मुफ़ीद साबित ना होगा। ओवरऑल आप अपने कारोबार की तरफ भरपूर तवज्जो देते नज़र आएँगे। ज़्यादा मुश्किलात और परेशानियाँ जो हैं वो आपके वर्कर्स की तरफ से आपको मिलती हुई नज़र आती हैं। इस अरसे के लिए एक वज़ीफ़ा आपको बता रहा हूँ, वो है सूरह यासीन का। एक मरतबा आपने पढ़नी है रोज़ाना, और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करनी है। इसके अलावा ज़रूरतमंद शख्स को उसकी ज़रूरत की दवाई, मेडिसिन खरीद कर दें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 3 जून की है। इस अरसे की नहस तारीख आपकी 7 जून की है। बुर्ज सौर वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।